Now let's read the final part or the climax of the story, The Necklace. मैम लाउजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम लाउजल को बड़ा ही ज़रूरत का जीवन व्यतीत करना पड़ा, बड़ा ही भयंकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली। उसने अपना जो काम है, जो उसकी ड्यूटी बनती थी, उसको बड़े ही अच्छे अंदाज में पूरा किया, हीरोइकली, साहस के साथ पूरा किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। डेप्ट होता है लोन। अब उस लोन को चुकाने की उन्हें चुकाना था, जो कि बड़ा ही भयंकर था। शी वुड पे इट। उसने कहा था कि ये उसको भुगतान करेगी। दे सेंट अवे दी मेड। उन्होंने अपने नौकर हटा दिया। दे चेंज देयर लॉडिंग्स। उन्होंने अपना रहने वाला जो घर है वो बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक। और वो एक छोटे से मकान के अंदर जाकर के रहने लगे। शी लर्न दी ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। और उसको किचन का जो ओडियस काम होता है, जो गंदा सा काम होता है, बर्तन धोना, ओके, खाना पकाना, ये सब काम है वो उसको सीखना पड़ा। शी वॉश द डिशेज। वो बर्तन धोती लोगों के। शी वॉश द सॉइल्ड लेनिन। वो उनके मोटे जो कपड़े होते हैं, जो मिट्टी से भरे होते थे, उनको धोती। देयर क्लॉथ, कपड़े धोती। एंड डिश क्लॉथ, और बर्तनों वाले कपड़े साफ करती। विच शी हंग ऑन दी लाइन टू ड्राई। और उन्हें सुखाने के लिए लाइन में रखती। शी टुक डाउन दी रिफ्यूज टू दी स्ट्रीट ईच मॉर्निंग। और वो सुबह सुबह जो घर का जो कचरा होता है उसको फेंकने के लिए जाती। एंड बॉट अप दी वाटर। उनका पानी भरती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। ओके। एंड क्लॉथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल। शी वेंट टू द ग्रोसर, द बुचर एंड द फ्रूटियर एंड विद हर बास्केट ऑन हर आर्म शॉपिंग। और वो घर का सामान लाने के लिए अपने हाथ में एक टोकरी लेकर के पंसारी के पास जाती। ग्रोसर पंसारी होता है। बूचर के पास जाती मीट वगैरह लाने के लिए। और फल विक्रेता के पास जाती, ये सब सामान लाती। हैंगलिंग टू दी लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी। और कोशिश करती कि वो अपना कोड़ी कोड़ी छोटा छोटा पैसा है वो बचा सके। दी हस्बैंड वर्क इवनिंग। उसका हस्बैंड है वो शाम के समय काम करता। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर। और वो कुछ बड़े व्यापारी होते थे, उनके जो खाते बही खाते हैं उनको ऑर्डर में रखने का काम करता। एंड द नाइट ही ओपन कॉपीड एट 5 सू ए पेज। और रात के समय वो 5 सू लेकर के एक पेज की नकल उतारता। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और इस प्रकार का जीवन 10 साल तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। और 10 साल के बाद उन्होंने सब पैसा है वो उतार दिया। मैडम लाउजल सीम्ड ओल्ड नाउ। मैडम लाउजल है वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड मसल्ड हार्ड वुमेन। अब वो मतलब वो उसके जो स्किन थी वो अब हार्ड हो चुकी थी। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। दी क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। देखने में लगती थी कि वो एक बहुत ही बेचारी गरीब औरत है। हर हेयर बैडली ड्रेस। उसके बाल संवरे हुए नहीं होते थे। हर स्कर्ट्स एवरी। उसकी स्कर्ट गंदी होती थी। हर हैंड्स रेड। उसके हाथ काम कर करके लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन लाउड टोन। और पहले वो बड़ी सॉफ्ट बोलती थी, लेकिन अब वो ऊंची सी भारी सी आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश दी फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर। और लोगों का वो फर्श साफ करती थी। बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड वॉज इन द ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो। और जब कई बार ऐसा भी होता था कि जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो वो खिड़की के अंदर बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम। और वो पुरानी इवनिंग की पार्टी के बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल। उस पार्टी के बारे में सोचती थी। वेयर शी वॉज सो फ्लैटर्ड। ओके, जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा उसकी चापलूसी की गई थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो सोचा करती थी कि कितना अच्छा होता अगर उससे नेकलेस गुम ना हुआ होता। हु नोज, कौन जानता है इसे। हाउ सिंगुलर इज लाइफ। कैसे हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उतार चढ़ाव से भरा होता है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। और कितने इसमें बदलाव आते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल र्यून और सेव वन। और कैसे हमारा जीवन है वो एक छोटी सी घटना के कारण बर्बाद हो जाता है या बच जाता है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन दी चैम्पस एल्सीज
टू राइड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक शी सडनली परसीव ए वुमेन। एक दिन शाम के समय जब वो घूम रही थी, ओके, एक झूले में बैठ करके, मतलब सप्ताह का आखिरी दिन गुजार रही थी, तो उसने एक औरत को देखा। ये चाइल्ड था, उसके पास बच्चा था। इट वॉज मैडम फोरिएस्टर, ये मैडम फोरिएस्टर थी। स्टिल यंग, अभी भी युवा थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी बड़ी आकर्षण करने वाली थी। मैडम लाउजेल वॉज अफेक्टेड, मैडम लाउजेल उससे बड़ी प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे अब उससे बात करनी चाहिए? येस सर्टनली, हाँ करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, और उसने ये भी सोचा कि अब उसने उसका सारा पैसा अदा कर दिया है, तो उसको क्या है, बात करनी ही चाहिए। शी अप्रोच हर, वो उसके पास जाती है। गुड मॉर्निंग जेनी, और उसने कहा कि बहन गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और उसकी फ्रेंड जो थी फोरिएस्टर, उसने उसको पहचाना नहीं, और उसने कहा, उसको हैरान होते हुए कहा, टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पासोनेज, और उसने देखा कि उसको एक आम आदमी इतने अच्छे तरीके से कैसे एड्रेस कर रहा है, कैसे संबोधित कर रहा है। शी स्टैमर्ड, वो थोड़ा हकलाती हुई बोलती है, बट मैम आई डिडंट नो यू मस्ट बी मिस्टेकन। उसने कहा कि मैं आपको जानती नहीं, शायद आपसे कोई गलती हो गई हो। नो आई एम मेटलिडा लाउजेल, उसने कहा कि नहीं, मैं तो मेटलिडा लाउजेल हूँ, आपकी फ्रेंड। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसे देख करके मैडम फोरिएस्टर ने चिल्लाती है वो हैरानी के अंदर, ओ माई पुअर मेटलिडा। वो कहती है, अरे बेचारी पुअर, बेचारी तुम्हारे को क्या हो गया है? हाउ यू हैव चेंज, तुम कैसे इतनी बदल गई हो? यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू। वो कहती है कि जब से मैंने आपको देखा है मेरे बड़े मुश्किल के दिन बीते हैं। एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और वो भी आपके कारण। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? मैडम फोरिएस्टर बोलती है कि मेरे कारण, वो भी कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर इन द मिनिस्टर्स पार्टी, क्या मिनिस्टर्स बॉल, क्या आपको उस मिनिस्टर्स की पार्टी के बारे में याद है जिसके लिए मैंने आपसे डायमंड नेकलेस उधार पर लिया था? यस वेरी वेल, हाँ अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो तो मेरे से गुम हो गया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मेरे को वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तो उसके बदले में उसी जैसा दिखने वाला ही वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें उसका जो भुगतान करने के अंदर हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, आप इस बात को समझ सकती हो कि जिनके पास कुछ ना हो, उन्हें उसका कर्ज अदा करने में कितनी मुश्किल हुई होगी। इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, और अब मैं पूरी तरह से, ये अब बात ख़त्म हो चुकी है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैडम फोरिएस्टर स्टॉप शॉर्ट एंड सैड, मैडम फोरिएस्टर है वो थोड़ा रुकती है और उसने कहा, यू से यू हैड बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे को देने के लिए, मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए, मेरे को देने के बदले। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, वो कहती है हाँ, उस वक्त आपने इसको परसीव नहीं किया था, उस वक्त आपने इसको देखा नहीं था। देवर जस्ट लाइक, क्योंकि ये देखने में लगभग एक जैसे ही थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड, और मैडम फोरिएस्टर है वो बड़ी ही गर्व के अंदर मुस्कुराती है। एंड सिंपल जॉय, खुश होती है। मैडम फोरिएस्टर वॉज टस्ट, मैडम फोरिएस्टर वॉज टस्ट, वो उसको छूती है। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और उसने दोनों हाथ है वो अपने हाथों में ले लिया और वो कहती है, ओ माई पुअर मेटलिटा माइन वर फॉल्स। वो कहती है, अरे बेचारी मेटलिटा, वो तो मेरा एक प्रकार से नकली नेकलेस था। देवर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत है वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर स्टोरी, ओके, it is a very beautiful story, okay, read it again and again, okay. In the next video we shall do question answers of this chapter. Thank you very much and have a nice day.